हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक दूसरा लेसन लेकर आ रहा हूँ और जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। और ये ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा है। दिस ड्रामा हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर who was born on 1564 and died on 1616. He is one of the greatest writer of English literature, and he has written 38 dramas in his lifetime career and has also written 154 sonnets. And this Tempest today, the lecture that I am going to deliver for my students of class 9th, are this is the drama that can help the students of BG level and the PG level. And this Tempest is the last drama of Shakespeare. And besides this, Shakespeare has also written two long narrative poems and 154 sonnets. So he is regarded as one of the greatest writer of English literature. One of the critic of English literature, he has said about William Shakespeare that he is not of an age, but for all the time. He has said that means शेक्सपियर जो हैं वो सिर्फ एज किसी एज के लिए मखसूस जाने नहीं जाते हैं, जैसे बहुत सारे पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर में आए तो ये किसी एक पीरियड के लिए माने नहीं जाते हैं, बल्कि आज भी हम उसको पढ़ते हैं और आज भी हम उसकी किताबों को देखते हैं तो रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ पर्टिकुलर एज के लिए शेक्सपियर ज़्यादातर हम उनको नहीं कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने लिखा फिर उसी में मशहूर हुए, नहीं, वो आज भी माने जाते हैं और वो उस वक्त भी माने जाते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो टेम्पेस्ट में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, तो शेक्सपियर को नेशनल पोइट का भी खिताब मिला है। So he was also regarded, he has also been titled or given award as a national poet of England, शेक्सपियर को। तो पहले इस द टेम्पेस्ट के अंदर, टेम्पेस्ट फर्स्ट, यानी कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द टेम्पेस्ट ड्रामा, दैट टेम्पेस्ट फर्स्ट एंड टेम्पेस्ट सेकेंड। तो पहले टेम्पेस्ट फर्स्ट की ओर जाएंगे तो वी विल सी कि इसमें क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैरेक्टराइजेशन होती है। जो कैरेक्टराइजेशन हमारे पास है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी, फिर उसके बाद हमारा ड्रामेटिक जो ड्रामेटिक स्टोरी है उसके अंदर कैसे काम होता है, स्टोरी है, मिडल है, देन कंक्लूजन है। तो मैंने आपको परसों भी बात कही थी कि ड्रामा इज़ ओनली मेंट फॉर द कन्फ्लिक्ट, और जिस ड्रामा में यानी कि कन्फ्लिक्ट आपको नहीं मिलता तो उसको हम ज़्यादातर ड्रामा नहीं मानते। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का, हर चीज़ में आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है और कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन की बात करता हूँ। प्रॉस्पेरो जो होता है, ही इज़ वन ऑफ द किंग, और वी कैन से ही इज़ अ मैजिशियन बाय प्रोफेशन। वो मैजिशियन होता है और किंग भी होता है, एक सुल्तानत का बादशाह भी होता है। और उसके साथ एक प्रॉस्पेरो की एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है मरिंडा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरिंडा है उसका नाम। और उसके बाद कैलिबान प्रॉस्पेरो का सर्वेंट होता है, और वो कैलिबान सन ऑफ साइकोरिक्स होता है। समझ आ रही बात? तो एरियल जो होता है दूसरा एक कैरेक्टर है इसके अंदर, जो हम कहेंगे सिप्रिट कैरेक्टर है, तो इसका नाम होता है एरियल, और एरियल भी प्रॉस्पेरो का सर्वेंट होता है। देन साइकोरेक्स क्या होता है, यानी कि साइकोरेक्स कौन है? साइकोरेक्स एक विच है, जो भी इस ड्रामा के अंदर आप देखेंगे। तो इसके अंदर एक और बात है, यहाँ पर एंटानियो होता है जो प्रॉस्पेरो का भाई होता है। और तीसरा ओल्ड लॉर्ड गंजालो, ये भी एक यानी कि हमारे इस प्रॉस्पेरो का यानी कि सर्वेंट बन जाता है। तो दूसरे साइड से हम देखेंगे और एक भी कैरेक्टर है इसके अंदर जो है किंग ऑफ नेपल्स। किंग ऑफ नेपल्स है,
और साथ में फर्दिनेंड जो है, ही इज ऑल्सो ए करेक्टर इन द स्टोरी, इन दिस ड्रामा, एंड ही इज द सन ऑफ एंटोनियो, ही इज द सन ऑफ एंटोनियो। तो स्टोरी को हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर एक आइलैंड होता है, एक जजीरा होता है, और जिस जजीरे में कि एक बार तीन लोग आए हुए होते हैं रहने के लिए। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो कैसे वहाँ पर पहुँचे। तो उसमें यही होता है, एक का नाम होता है प्रास्पिरो, और उसकी एक बेटी जिसका नाम होता है मेरिंडा। ये आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लड़की होती है, और इनके साथ ये कैलिबान जो प्रास्पिरो का सर्वेंट होता है, ये आइलैंड पर पहुँच चुके होते हैं। तो ये 12 साल के बाद पहले की कहानी है कि ये कैसे पहुंच गए, तो वो हम टेम्पेस्ट सेकंड में आपको बोलेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि फादर डॉटर जो होता है, यानी कि प्रास्पिरो और ये मेरिंडा, प्रास्पिरो जो मेरिंडा का बाप होता है, तो ये 12 साल पहले इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस वक्त मेरिंडा जो होती है, ये सिर्फ महज एक बच्ची होती है। तो अब ड्रामा जब आगे हम ले जा रहे हैं, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि इस धरती पे यानी कि उसने किसी भी आदमी का चेहरा नहीं देखा होता है। तो जब पहली बार देखता है किसी कैलिबान को या किसी आदमी को, तो उसको पता चल जाता है कि मैं आज पहली बार किसी की शक्ल देख रही हूँ। तो बहरहाल ये ऐसी बात है। तो कैलिबान जो है इसका सर्वेंट, वो पहली बार यानी कि इस ड्रामा के अंदर इंसानी शक्ल, मुश्किल से उसको इंसान के रूप के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, वरना वो एक उससे ज़्यादा क्या दिखाई देता था, एक मछली दिखाई देता था। यानी कि ही लुक्ड लाइक ए फिश देन अ मैन। कैलिबान की बात करते हैं हम। तो प्रास्पिरो, तो उसके पास एक और सर्वेंट जो मैंने कहा, ये एरियल होता है। तो एरियल, इसको हम कहते हैं सीक्रेट सर्वेंट ऑफ प्रास्पिरो। तो उसने उसको कुछ ताकत दिया था, जो कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर कोई भी मतलब तूफान उठाएगा समंदर में, या उसकी कमांड के हिसाब से उसको बोलेगा, हुक्म करेगा कि भाई आपको आज ये काम करना है, तो वो कर देता था। तो उसके हिसाब से प्रास्पिरो ने उसको यानी कि बताया कि क्या बताया कि प्रास्पिरो जब वहाँ पर पहुँचे आइलैंड पे, तो उसने देखा यहाँ पर एक साइकोरेक्स है, जो विच मैंने आपको बताया है, यानी कि अगली कैलिबान जो उसका होता है, वो उसका बेटा होता है। तो ये जजीरे पर होते हैं। तो इस तरह से इस कैलिबान, इस एरियल को इस जजीरे के अंदर इस साइकोरेक्स ने इसको बंद कर दिया था, और एक यानी कि पाइन ट्री के अंदर इस एरियल को इसने यानी कि साइकोरेक्स ने बंद कर दिया था। और जब वहां पर प्रास्पिरो पहुंच जाता है, वो उसको रिलीज कर देता है, और रिलीज करने के बाद एरियल इसका फैथफुल सर्वेंट बन जाता है, यानी कि वफादार नौकर बन जाता है, और वो अपने मास्टर के यानी कि इस प्रास्पिरो के तमाम हुक्म यानी कि बजा लाता है। ही कैरीज आउट ऑल द ऑर्डर्स, ऑल द कमांड्स ऑफ हिज मास्टर यानी प्रास्पिरो। तो उसके तमाम फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रास्पिरो ने उसको जब हुक्म दे दिया, तो एरियल वहां पर है आइलैंड पे, तो उसने उसको हुक्म दे दिया, प्रास्पिरो कमांडेड एरियल दैट यू शुड रेज स्टॉर्म्स इन द सी एंड मेक थंडर इन द एयर, एंड आप समंदर में तूफान उठाओ और आसमान में यानी कि ये गरजने की आवाज़ जो है ये पैदा करो। तो ये किसने कहा? ये प्रास्पिरो ने एरियल से कहा, बिकॉज एरियल वॉज ए spirit servant of Prospero, and he was released by Prospero from the pine tree, from the heart of a pine tree, in order to become his, in order to save himself from the imprisonment. तो उसने कहा कि फिर मुझे ये कैद बना सकता है, तो उसने उसको छोड़ दे, कहा कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर इसने एरियल ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ समुद्र में तूफान उठाया, और इसके साथ जो बेटी होती है मेरिंडा, तो इसने कहा बाबा आपने क्यों उठाया, यानी कि प्रास्पिरो से अपनी बेटी ने कहा कि आपने क्यों इतना तूफान उठाया है समंदर से, इसमें क्या मसला ऐसा है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको ये जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि समंदर में इस वक्त तो ज़बरदस्त जहाज एक लटका हुआ है, वो ही इज स्ट्रगलिंग, दैट शिप इज स्ट्रगलिंग विद द सी विंड, सी स्टॉर्म। तो आपने क्यों ये तूफान उठाया? तो उसने कहा अब यहाँ पर एक टेक्सचुअल कोट है। उसने क्या कहा उसे? ओ फादर, शी सेड, इफ यू हैव, उसने एक टेक्सचुअल कोट दिया है, ओ फादर
She said, "If you have by your power raised this tempest, please put an end to it. What a fine ship is there struggling in the cruel waves. The cries of the drowning sailors seem to knock against my very heart." इसने कहा, ओ बाप, मेरे बाप, आपने इतना तूफान क्यों उठाया है समंदर में? वहां से इस तूफान में, टेम्पेस्ट में, यानी कि एक जहाज जो है वो जदोजहद कर रहा है, छुटवा रहा है अपने इन खतरनाक क्रूअल वेव्स से, तो आपने क्यों उठाया है? तो उसने इसको कहा, क्या कहा? डोंट बी अफ्रेड, don't be afraid, replied Prospero. Not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who you are. तो इसने इसको कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये तूफान अगर उठाया है, ये मैंने सिर्फ आपके बचाव के लिए उठाया है। ये किसने कहा? ये प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा। देन उसके बाद क्योंकि उस लड़की को, मेरिंडा को कुछ भी पता नहीं था हाउ दे रीच टू आइलैंड 12 years बिफोर एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ देयर रीचिंग एट द आइलैंड 12 years बिफोर, कि उसका काज क्या था। तो फिर उसके बाद प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से सब कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि 12 साल पहले की बात है। नो, ही स्टार्टेड टू नरेट द स्टोरी, होल स्टोरी of 12 years back, that how we reached to the island। तो उसने उसको बताया कि 12 साल पहले हम इस आइलैंड पे पहुंचे हैं, और उसने कहा कि I was at that time the Duke of Milan, क्योंकि Prospero was the king of Milan or the Duke of Milan। So at that time his chief aim was only to study secret books, only to have the magician। He was always busy in study। तो वो एंड उसका जो दूसरा भाई होता है एंटानियो, तो उसने उसके हवाले अपने स्टेट अफेयर्स कर दिए, यानी कि ऑल द स्टेट अफेयर्स वर लेफ्ट एंटानियो। तो एंटानियो को दे दिए कि आप ही स्टेट अफेयर्स को चलाओ, तो मैं इसमें से नहीं आना चाहता हूँ कि अगर मैं सुल्तान का बादशाह हूँ, लेकिन चलाने के लिए मैं आपको देता हूँ। सो ही लेफ्ट ऑल द थिंग्स टू हिम एंड ही स्टार्टेड टू study magic books, sacred books, whatever he was having at his credit at that time। So he started to study। बट उसको ये पता नहीं था प्रॉस्पेरो को कि जब ये आगे बढ़ता गया, तो उसने एक बार उसके भाई ने, एंटानियो ने, यानी कि ही प्लॉटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट प्रॉस्पेरो। तो उसने उसके तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम सोल्जर्स को पैसा दिया, रिश्वत दी कि आप मेरे भाई के खिलाफ जाओ और उसकी तख्त को उल्टाना है। सो वी विल बिकम द होल heirs टू द होल प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइलैंड, जो वहाँ पर किंग ऑफ नेपल्स की, ये ड्यूक ऑफ मिलान की है प्रॉपर्टी, तो हम उसके वारिस बन जाएंगे। तो इसने क्या कहा इसको? तो उन मिनिस्टर्स ने और उन सोल्जर्स ने इसके खिलाफ यानी कि शुरू कर दी कॉन्स्पिरेसी, कंट्रोवर्शियल पॉइंट शुरू हो गया। तो उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया, और फिर उसके सोल्जर्स ने, यानी कि जो किंग ऑफ नेपल्स था, उसके साथ उसने, किंग ऑफ नेपल्स के साथ उसने ये साजिश रचाई कि यहाँ पर प्रॉस्पेरो अब इस सल्तनत का बादशाह नहीं रहना चाहिए, और यहाँ का बादशाह सिर्फ एंटानियो यानी कि प्रॉस्पेरो का भाई रहना चाहिए। फिर वो अपने तालमेल किसके साथ जुड़वाना चाहता था? किंग ऑफ नेपल्स के साथ। तो उस वक्त यहाँ पर लोगों ने क्या किया? उस वक्त यानी कि जो किंग ऑफ नेपल्स के सोल्जर्स थे और एंटानियो के जो यानी कि प्रॉस्पेरो के मिनिस्टर्स थे, और विद द कोलैबोरेशन ऑफ एंटानियोज हिंट, कि उन्होंने फिर उसको यानी कि उस अपने महल खाने से बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया तो उसको कहा कि तुम्हें रातों रात इस महल खाने से बाहर जाना चाहिए, और आपके लिए अब यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी अख्तियार कर ली थी। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया? किसने? यानी कि फिर उन आदमियों को, यानी कि प्रॉस्पेरो को और उसकी बेटी को एक तबाहशुदा जहाज में डाल दिया। इन्होंने कहा कि जाओ, ये तबाहशुदा जहाज में, के बिकॉज दे कुड नॉट किल बोथ द डॉटर एंड फादर ओपनली। तो उन्होंने कहा आहिस्ता से ये मर जाएंगे, क्योंकि हमने बर्बाद शुदा जहाज में इनको भर दिया था, ये कहीं पर भी डैमेज हो सकता है। दैट वाज ऑलरेडी डैमेज्ड शिप। सो दे स्टार्टेड टू drag them into the damaged ship in order they will perish by themselves, but they will not kill them openly।
तो इन्होंने कर दिया वो काम। और वहां पर जब इनको शिप में बिठाया, घर से निकाल दिया, महल खाने से निकाल दिया, तो उस वक्त फिर वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम गंजालो होता है, और वही प्रॉस्पेरो की मदद करता है। और प्रॉस्पेरो ने उस शिप में सही पानी भरा है, साफ शफा पानी, गुज्जा, जो भी कपड़े हैं, उसकी किताबें हैं, वो उसमें भर दी और उसको एक अच्छी जगह पर, मखसूस जगह पर पहुंचा दिया। ये किसने किया? ये गंजालो ने किया। एंड ही वॉज ऑल्सो टाइटल्ड एज द लॉर्ड गंजालो। तो उसने उसकी मदद की, और फिर उसने फेवरेबल विंड्स की वजह से, यानी कि ही स्टार्टेड, ही वाज आल्सो हैविंग ए सेपरेट समथिंग लाइक दैट, सेपरेट एजेंसी इन हिम। तो उसने उसकी वजह से फेवरेबल विंड्स को तैयार कर दिया, सो दैट द शिप फ्लोटेड प्रॉपरली ऑन द सी एंड द रीच्ड ऑन द हार्बर। तो प्रॉपरली हार्बर के ऊपर पहुंच गया। तो वहां पर उसने कहा कि फिर यहां पर जब ये स्टोरी खत्म हो जाती है, तो उस वहां पर क्या होता है, फिर इस बेटी ने फिर भी कह दिया अपने इस बाप से कि व्हाई यू आर गोइंग टू रेज दिस टेम्पेस्ट। तो ये स्टोरी 12 साल पहले की है जो इसने बेटी के साथ बताई। फिर इसने मेरिंडा ने क्या कहा, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव रेज्ड द स्टॉर्म इन द सी बाय द हेल्प ऑफ एरियल। तो इसने क्या कहा इसको, आस्क्ड मेरिंडा हु वाज स्टिल थिंकिंग ऑफ ड्राउनिंग द सेलर्स, जो ये सोच रही थी कि इस शिप के अंदर जितने भी सेलर्स थे वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये शिप किसके थे? ये किंग ऑफ नेपल्स के थे। लेकिन 12 साल पहले की इसकी स्टोरी जो थी, यानी कि वो उसने अपनी बेटी के साथ बता दी कि हमें 12 साल पहले निकाल दिया गया। अब उनका शिप फंसा हुआ है, किनका? जहाज, इनका किंग ऑफ नेपल्स का और उनके साथियों का। तो इसने इसको कहा कि आपने कैसे ये क्यों उठाया, आपने ये क्यों उठाया और इसका रीजन क्या है। तो उसके बाद फिर इसने क्या किया, यानी कि इसने कहा इसको कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए ये शिप उठाया है in order to help you, in order to save you, in order यानी कि for the sake of your life। तो यहां पर मैं एक और लाइन भी पढ़ा, fortune has now begun to favor me, replied Prospero, the tempest has in strange manner brought all my enemies to this island, they are in ship you see, for the present it is enough for you to know that much। Then Prospero touched Marina gently and with his magic wand and she fell asleep। और फिर उसने उसको मैजिक वैंड के साथ यानी कि हाथ फैलाया ऊपर से और वो सो गई। तो उसने ये काम अंजाम किसने दिया? एरियल ने। तो अब इसने कहा ये एरियल ने ये काम कर दिया क्योंकि उसी ने ये तूफान चढ़ाया है दरिया में, ये समंदर में, और उसने तमाम इनके जो दुश्मन थे वो इस सी पर पहुंचा दिए। Here I am master, he said, I am ready to go wherever you ask me to go and do whatever you want to do me। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? I am ready to do that। ये किसने कहा? ये इस एरियल ने कहा। तो इसने कहा, have you performed your task, have you performed the task I gave you, क्या आपने वो काम कर दिया जो मैंने आपसे बता दिया था? Yes master, I have done everything you commanded me। तो मैंने सब कुछ कर दिया। I attacked the ship and raised the storm, fire and thunder till the sailors were in despair। यानी कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि whether they will be saved from the ship or not। तो उसमें से ये जो किंग ऑफ नेपल्स था वो भी था, यानी कि एंटानियो था, और उसका बेटा था फर्दिनेंड, जो मैंने जिक्र किया है। फर्दिनेंड वाज हिज सन, और वो भी उसी में था। फिर उसके बाद वहां पर इसने इसको क्या कर दिया कि उनको लगा कि नहीं आज अब ये शिप तबाह हो गया है। लेकिन वहां पर ये जो सैलानी थे इस जहाज के अंदर, तो उन्होंने बहुत कुछ वहां पर देखा कि नहीं आज हम बचने वाले नहीं है। Not a single person in the ship kept his head। This king's son Ferdinand leaped into the sea। Now he is sitting sadly in the corner of his island thinking that his father is drowned। और वो ये सोच रहा था कि मेरा बाप इस तूफान में डूब गया है। तो in the another part of the island, the king your brother and the others are looking for the Ferdinand। यानी कि दूसरी साइड से कौन ढूंढ रहे हैं? फर्दिनेंड ढूंढ रहा है, एक साइड से इनका बाप ढूंढ रहा है। सो एवरीवन इज इन a confused manner, but it is only the Ferdinand who was saved and he was driven to the other side of the harbor of the sea। तो वहां पर पहुंचाया गया। तो इससे पहले फिर प्रॉस्पेरो ने कहा इससे कि you have performed your task very well properly।
तो इसने यहाँ से इसको क्या किया, नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन आवर हैंड्स, द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज वेरी प्रेशियस फॉर अस। उसने कहा कि अब हमारे लिए बहुत ही कीमती वक्त है, क्या क्या, इवनिंग का टाइम, और इस समय से जो टाइम शुरू होता है, दैट वी हैव एन इंपॉर्टेंट टाइम एंड वी हैव दिस very precious time for us, all of us. And what is that? More work, sir. Let me remind you of your promise you gave me, namely you give me my freedom. तो इसने इसको कहा कि आप और भी काम करना है, आपने मुझसे एक वादा किया था कि आपको आजादी देंगे, तो आप मुझे दीजिए। What said Prospero angrily? How dare you ask for the freedom before the time is out? आपने वक्त आने से पहले ही मुझे आजादी क्यों मांगी? तो अभी आपका टाइम है ही नहीं, तो अभी आपको बहुत टाइम है, काम करना है, तो आपने इससे पहले मुझे आजादी पहले ही मांगी। सो आई हैव रिलीज्ड यू फ्रॉम द पाइन ट्री, व्हाई आर यू आस्किंग मी? तो इसने कहा यहां से, फिर किसने, यानी कि एरियल ने क्या कहा, आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली। एरियल सेड, इसने कहा कि मैं हर कोई काम मानने के लिए तैयार हूं, तो कोई बात नहीं है। गुड सेड प्रॉस्पेरो, आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री, मीनवाइल कैरी योर टास्क्स विद गुड हार्ट। कि कहा 2 दिन के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तब तक ये काम अंजाम देते जाओ अच्छी तरह से। Then Prospero told him what he should do, and away went Ariel happily to the place where Ferdinand was sat weeping over his father's death. और वो तब, यानी कि अब इसको छोड़ दे, कहा तुम खुश रहो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। And Ariel went to the Ferdinand's side, he was weeping over the death of his father. So there was a lamentation over his father. He was doing lamentation at the end of this story. तो अभी इसका दूसरा पार्ट जो है, यानी कि टेम्पेस्ट सेकंड, उसमें आपको बताऊंगा फिर ये मामला क्या होता है। सो इसके लिए इस ड्रामा के अंदर क्या है कि देयर इज अ थीम ऑफ फॉरगिवनेस, there is a theme of illusions, there is a theme of we can say death destruction। तो ये ड्रामा पढ़ने से पहले जो एक पॉइंट यहाँ पर है, सो व्हाट इज दैट, कि इसमें एक थीम ये भी है, रिपेंटेंस एंड रिकॉन्सिलेशन। सो आपको हम जब दोनों ड्रामास खत्म हो जाएंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, यू विल कम टू नो व्हाट इज रिपेंटेंस एंड व्हाट इज रिकॉन्सिलेशन, हाउ दे आर रिकंसाइल्ड एट ईच अदर, हाउ the repentance has been created in the whole story. So you will come to know very shortly. Thank you very much for this video lecture, today's video lecture, but I hope all students will enjoy it and they will go through the book, they will go through the text as I have quoted myself, तो वो भी आप इसमें देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। Thank you very much, have a good day.